अमेरिका और यूरोप के कुछ विद्वान दुनिया को एक नए खतरे से आगाह कर रहे हैं। गजब बात यह है कि जिस खतरे से ये लोग आगाह कर रहे हैं वो कोई विश्व युद्ध या किसी आसमानी आफत का खतरा नहीं है, बल्कि ये खतरा है मस्तिष्क को अचेत कर देने वाले साइलेंट पॉइजन कहो या एक अजीब किस्म की ड्रग्स जो एक देश से दूसरे देश में मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से भेजी जा रही है। इस ड्रग्स का नाम है वोकिज्म और ये वोकिज्म सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं है। अगर ध्यान से देखें और समझे, वोकिज्म नाम की ड्रग्स पिछले कुछ सालों से भारत में भी धड़ल्ले से बढ़ रही है। चीज़ नोटिस करिए, मेरे को ना पुरानी सोच वाले रूढ़ीवादी सोच वाले बुड्ढों को ना अपनी ड्रेसिंग सेंस से ट्रिगर करने में बड़े मज़े आते हैं भाई। जैसे मेरी दादी ट्रिगर हो गई भाई, वो कहती है अब ऐसे कपड़े हमारी भारतीय सभ्यता वगैरह पता नहीं व्हाट बुलशिट भाई। दिमाग खराब कर दिया भाई बुड्ढी ने। एक जने के साथ सारी जिंदगी नो चांस। इफ यू आर गेटिंग मैरिड ऑल्सो इट्स लाइक 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बोझ ढोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको लेके खेल लेंगे फिर छोड़ देंगे। मतलब क्या है ये? दीदी ने शादी जैसे पवित्र बंधन को किस तरह से बदनाम कर दिया है। दीदी उसको शादी नहीं बोलते, उसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं। और आप जैसे लोगों से गुजारिश है कि आप लोग बाकियों का ब्रेन वॉश करना बंद कर दो। भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का यह सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। एक बार फिर वोकिज्म पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए ये वोकिज्म है क्या। कोई गोली है दूध के साथ लिया जाने वाला, कोई कैप्सूल है बीड़ी सिगरेट में फूके जाने वाला, कोई गांजा है, या इनमें से कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बड़ी सावधानी से परोसी जा रही एक विचारधारा है। थोड़ा सा समझने के लिए अभी की दिवाली की एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। इन सबके बगैर भी दीपावली प्यार से मना सकते हैं। केवल इतना भर नहीं है, कभी कभी बड़े न्यूज़पेपर की खबर होती है कि हवन से आपके फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। इन खबरों को परोसने वालों को वोक्स और इनके समूह को वोकिज्म कहा जाता है, जो आगे चलकर एक धर्म का रूप लेने वाला है, जिसे वामपंथी और मुस्लिम पीछे से हैंडल कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, कैसे इसमें बुद्ध, गणेश, जीसस सबको ड्रिंक करते हुए दिखाया गया था, जबकि इसमें मोहम्मद को नहीं लिया गया था। तो सबसे पहले जान लीजिए कि वोकिज्म भला क्या है, कब और कहां से ये चला, ये गैंग कहां तक लोगों को प्रभावित कर रहा है। दरअसल थोड़े शब्दों में समझे तो वोक का अर्थ होता है जागो, और वोक्स कहते हैं जगाने वालों को। सबसे पहले शब्द का प्रयोग 2018 में चाइल्डिश गैम्बिनो के लोकप्रिय गीत रेड मून में किया गया था। हालांकि साल 2014 में जब अमेरिका में एक पुलिस अधिकारी के हाथों 18 वर्षीय श्वेत युवक माइकल बाउन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तब यह शब्द पुलिस की बर्बरता और ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन के इर्द गिर्द चर्चा से जुड़ा था, लेकिन इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी वोक शब्द को 2017 में ऑक्सफोर्ड और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में जोड़ा गया। साल 2020 में अमेरिका में एक श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद इस शब्द को काफ़ी ऑनलाइन सर्च किया गया और साथ ही ये शब्द इस्तेमाल भी किया जाने लगा। न केवल इस्तेमाल किया जाने लगा, बल्कि यूरोप में तो चर्च जाने वाले युवाओं का मजाक तक बना जाने लगा और नमाज पढ़ने वालों को आस्था की नज़र से देखा जाने लगा। इसमें लोग जुड़ते चले गए और शब्द वैश्विक हो गया। इसमें पर्यावरण संरक्षक, लैंगिक समानता, आधुनिक कपटी नारीवाद, सेक्स फ्री कल्चर, बच्चा पैदा मत करो ऐसी सलाह देने वाले, शादी को बेकार और दम घोटू संस्था बताने वाले, पेटा जैसी संस्था के लोग खुद को वोक्स कहते हैं। जीवन में अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराने और मुफ्त संसाधन प्राप्त करने का प्रयास करने वाले ये लोग बड़ी तेजी से दुनिया में फैल रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका और यूरोप में ये लोग बड़ी तेजी से सक्रिय हुए, खुद को अहिंसक, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ तक कि दयालु बताकर धर्मांतरण तक करने लगे। ऑस्ट्रेलिया में राजनेताओं का मजाक बना जाने लगा। भारत में हिंदू बड़ा धर्म है तो धर्म को शोषक, गरीबों का उत्पीड़न करने वाला कहा जाने लगा। ब्रिटेन में मध्यम वर्ग, मध्यम आयु वर्ग की गोरी लड़कियों और महिलाओं को ब्रेन वॉश करके मुसलमान बनाया जाने लगा। पश्चिम और तीसरी दुनिया में तबाही मचाने वाली ये कपटी विचारधारा बड़ी तेजी से आज फैल रही है। भारत में देखा जाए तो लेफ्टिस्टों का वोकिज्म भारतीय संस्कृति परंपरा को पूरी तरह मिटाने की कोशिश में है। आप ध्यान से देखना, ये लोग समलैंगिकता के समर्थन में
सड़कों पर उतरते हैं। तो कभी ये गे अधिकारों को लेकर, कभी लिव इन रिलेशनशिप के, तो कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर, और तो और अभी एक नए आंदोलन को इन लोगों ने जन्म दिया जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफ द फीमेल पार्टनर्स, यानी एक दूसरे के साथ पत्नियों की अदला बदली। केवल सामाजिक ढांचा ही इनके निशाने पर नहीं है, बल्कि धार्मिक रूप से भी ये लोग कभी मनुस्मृति पर, कभी रामचरितमानस पर, कभी वेदों पर, कभी उपनिषदों पर हमला करते दिख जाते हैं। बाबाओं के रूप में, मोटिवेशन स्पीकर के रूप में, कोचिंग क्लास के टीचर के रूप में, स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में, फिल्म स्टार को या फिर राजनेता के रूप में समय समय पर ये लोग अपना काम कर रहे हैं। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं, इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल। तो मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो सीन दिखाई पड़ती है वो मुगल काल में दिखाई पड़ती है। भले ही वोकिज्म भारत में बिल्कुल नया है, लेकिन अमेरिका को खोखला कर चुका है। पूरा अमेरिका सांस्कृतिक तौर पर ढहने की कगार पर है। अमेरिका के बाद ये यूरोपियन देशों में भी अपनी जगह बना रहे हैं। ये वामपंथ का नया चेहरा है, जहां रिलीजन और देश प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। पहले गरीब आदमी, मजदूर संघर्ष इनका आर्थिक आधार था। ये औद्योगिक क्रांति की बात किया करते थे। इसके लिए इन्होंने मजदूर, मालिक, किसान, जमींदार जैसे शोषित और शोषकों के वर्ग खड़े किए, आपस में घृणा पैदा की, जिससे अराजकता की सीमा तक ले गए। ये देशों के तोड़ने की चाल चलते थे, लेकिन देशों को तोड़ने का इनका यह प्रयोग अधिक सफल नहीं हुआ। उल्टा इनका कम्युनिस्ट गढ़ सोवियत संघ ही टूटकर बिखर गया। तब इन लोगों को एहसास हुआ कि अब क्रांति बंदूक से संभव नहीं है। तब इन्होंने अपना रूप बदल लिया और हथियार बना सामाजिक न्याय को, महिलाओं के अधिकारों को, बेरोजगार युवाओं को, युवा लड़कियों को, गरीबों को, पर्यावरण को, समलैंगिक तौर पर मानसिक बीमार लोगों को। यानी इनका लक्ष्य है संस्कृति, समाज और युवा। वोकिज्म के मुख्य रूप से 4 पिलर है। पहला है इनका व्यक्तिवाद, दूसरा है इनका सेक्स फ्री, तीसरा है विकृत नारीवाद और चौथा है ट्रांसजेंडरवाद। व्यक्तिवाद के मामले में ये कहते हैं कि धर्म, जाति, रिलीजन ये सब परिवार से मिलते हैं। यदि तुम इनसे दूर रहना चाहते हो तो परिवार को छोड़ दो, अपनी पारिवारिक पहचान मिटा दो, क्योंकि ये तुम्हें परिवार से मिलते हैं। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी है, तुम वो करो जो तुम्हारा मन करता है। यहाँ ये माता पिता को शोषक और बच्चों को शोषित सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर ये कहते हैं कि फ्री सेक्स में बुराई क्या है, जब जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ रहो, शादी का मन हो तो करो, नहीं तो मत करो। क्यों बंधन में बंधना है? जीवन मौज मस्ती के लिए है। क्यों एक जगह टिकना है? क्यों बच्चों का बोझ उठाना है? इनकी नज़र में समाज शोषक है, रीति रिवाज पिछड़ेपन की निशानी है। ऐसे इनका नारीवाद भी विकृत रूप में सामने आता है। इनका कहना है कि एक स्त्री परिवार में कभी खुश नहीं रह सकती, संयुक्त परिवार में तो बिल्कुल नहीं। सारी जिम्मेदारियां महिला पर लाद दी जाती है। वो अपना कैरियर नहीं बना पाती, पूरी उम्र बच्चे पालती है, घर के काम करती है। वो एकल परिवार में है तो कहते हैं कि पति शोषक है और शादी वेश्यावृत्ति का लाइसेंस। फिर ये कहते हैं कि लड़का लड़की बायोलॉजिकली अलग अलग नहीं है। बच्चे को जेंडर उसके माता पिता व डॉक्टर पैदा होने के समय देते हैं। इनके अनुसार जेंडर एक सांस्कृतिक ठेका है। बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है तब उसे पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। अमेरिका में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये सब सिखाया जाता है। फिर यदि 10-12 साल की उम्र की कोई बच्ची ये कहे कि मैं लड़का हूं, तो बिना माता पिता को बताए या बिना उनकी अनुमति के हार्मोनल ट्रीटमेंट ले सकती है, सर्जरी करवा सकती है। माता पिता अगर रोक टोक करे तो उन पर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। स्कूल में शिक्षक डांट लगा दे, परिवार में माता पिता बच्चों को डांट दे तो उन्हें सिखाया जाता है कि वो पुलिस को बुला सकते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज में जिस प्रकार जातिवाद का जहर घोला जाता है, वैसे ही अमेरिका में नस्लवाद का जहर घोला जाता है, गोरा बनाम काला। वहाँ के गोरों बच्चों पर अपराध भावना और काले बच्चों पर विक्टिमहुड थोपी जाती है। बच्चे भारतीय है तो उनसे उनकी जाति पूछी जाती है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि तुम काले हो और गोरे लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों पर बहुत अत्याचार किए हैं। भारत जैसे देश में बताया जाता है तुम्हारी जाति छोटी है, बड़ी जाति के लोगों ने तुम्हारे पूर्वजों का शोषण किया है। अब वो बच्चे अपना रंग या जाति तो नहीं बदल सकते, लेकिन दूसरों से नफरत तो कर सकते हैं। बस बचपन में उनके मन में नफरत भर दी जाती है। केवल इतना भर नहीं है, अमेरिका जैसे देश में बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ यदि किसी बच्चे को लगे कि वो बिल्ली है तो परिवार को मानना पड़ेगा कि वो बिल्ली है।
आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का एक उदाहरण है। दरअसल वहाँ दर्जनों लड़के इकट्ठे हो गए और भौं भौं की आवाज़ निकालने लगे, बोले हमें लगता है कि हम कुत्ते हैं। इसके अलावा अमेरिका में तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यदि किसी लड़के को घोषित कर दिया कि उसे वो लड़की है तो वो लेडीज टॉयलेट में जा सकता है। किसी आदमी को रेप करने के मामले में जेल हुई, उस आदमी ने कहा मुझे लगता है कि मैं तो स्त्री हूँ, तो उसे महिला सेल में रखा जाएगा। यानी महिला सुरक्षा से अधिक मायने किसी ट्रांसजेंडर के अधिकार रखने के हैं। मजे की बात यह है कि उसे बस लगना चाहिए, इसके लिए कोई बायोलॉजिकल प्रमाण देने की भी आवश्यकता नहीं है। आज भारत में भी कॉमन टॉयलेट की मांग जोर पकड़ने लगी है। समलैंगिक विवाह भी अजूबे नहीं रह गए हैं। पिछले वर्ष एक लड़की ने स्वयं से शादी की। ब्रेकअप और तलाक उत्सव की तरह मनाए जा रहे हैं। हिंदू त्योहारों ही नहीं, विवाह हो, परंपरा हो, रीति रिवाज पर भी उंगलियां उठाई जाने लगी। आलिया भट्ट ने एक विज्ञापन में कन्यादान पर प्रश्न खड़े कर दिए। जेएनयू के कुछ वॉक्स छात्र स्वयं को शिखंडी बताकर प्रसन्न हो रहे हैं। ये छात्र मूंछें रखते हैं, साड़ी पहनते हैं, बिंदी और लिपस्टिक भी लगाते हैं। चिंता की बात यह है कि हमारे कई मिलोड भी इनके समर्थक हैं। यानी वोकिज्म भारत के दरवाजे खटखटा रहा है। इसके लिए अभी जरूरी है कि हम इस अदृश्य दुश्मन को पहचानें, अपने बच्चों को वोक्स के लक्षण बताएं और अपनी संस्कृति पर उन्हें गर्व करने को कहे। एक दुर्दांत वामपंथी मार्क्सवादी इस्लामिक रणनीति जिसने पहले ही दुनिया भर के कई देशों के परिवारों, समाज और संस्कृति को बर्बाद कर दिया है, वो वोकिज्म के रूप में अब त्योहारों को बर्बाद कर रहा है। लोग प्रचलित पद्धतियां भूलकर विदेशी तरीकों को अपना चुके हैं। अपने तीज त्योहारों को भूलकर विदेशी त्योहार मना रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने ही हाथों अपनी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। एक बात तो मानकर चलिए कि किसी भी देश की अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, लेकिन जब इस पर वॉक्स कल्चर हावी होने लगे तो संस्कृति दरकने लगती है। वोकिज्म की अजगरी बाहों में युवा पीढ़ी समाने लगी है और उनकी विचारधारा भी विषाक्त होने लगी है। विडंबना यह है कि लचीलेपन के नाम पर अपनी संस्कृति को कोने में पटक कर हम वॉक्स होने के नाम पर तेजी से आधुनिकीकरण के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। वर्षों से दुनिया को सबसे लचीली और प्रगतिशील संस्कृति होने के बावजूद भारत अब वोकिज्म के गंभीर संकट का सामना कर रहा है। आज 5 दाएं बाएं वोक्स खड़े हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को वोक्स बना रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जिसके पास सिवाय आलोचना और विनाश के दूसरा कुछ भी नहीं है।